जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरु जी। जाने-अनजाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आज सोमवार का दिन है और 18 मई है, 7:46 हो रहा है सुबह का टाइम गुरु जी। अगर कुछ भी भूल चूक गलती हो तो क्षमा करना। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरु जी। अनंत, अनंत, अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज, अनंत कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल आपने गणेश जी के लिए भी लेके गए दुकान में, मंगलसूत्र भी लेके गए गुरु जी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया गुरु जी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। लेकिन आपने लेके गए, उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गणेश जी भी, क्योंकि हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा चूज करते हैं, तो अभी उतना स्टॉक है नहीं, गणपति के टाइम पे आएंगे गुरुजी। तो आप ही मेहर करना गुरुजी, बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, वे मंगलसूत्र बार बार चेंज नहीं करती हूँ तो उतने डिजाइन कुछ पसंद नहीं आए गुरुजी, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। आप बोलते बहुत नखरे वाली लड़की है तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आपका एक मैसेज था, आपने एहसास दिलाया कि आप मेरे अंग संग रहते हैं। और संगत जी, जब हम लोग वापस आए तो हॉल में एक छोटा सा पंख था, कब छोटा सा पंख कबूतर का, वो ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। तो तहे दिल से शुक्राना। पूरा घर तो बंद था संगत जी, कहाँ से आया तो पता नहीं, खिड़की बालकनी सब दरवाजे तो बंद थे, लेकिन अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने भी एक मैसेज दिया कि मैं 7 जून को तेरे घर दर्शन देने आ रहा हूँ, याद रखना जो भी साधु रूप में आएगा। तो गुरुजी, मुझे तो साधु रूप में आप ऐसे ही आ जाइए ताकि अच्छे से दर्शन हो सके, बैठाल सकूं गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत चिल्लाते हैं कि ये सब सब कोई भी आता है तो तू बैठा लेती है गुरुजी, उनको नहीं समझा सकती। मुझे भी डर भी लगता है गुरुजी, सोसाइटी में भी लोग चिल्लाते हैं कि हर किसी को ऊपर आने नहीं देना वगैरह। तो गुरुजी आप ही संभालें, मुझे मुझे बहुत बेचैनी होती है गुरुजी। और हस्बैंड अंकल रहे तो फिर वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, तो फिर वो कुछ अपशब्द ना बोले। तो गुरुजी आप ही संभालना, आप ही करता, आप ही कर बताओ गुरुजी। आपको जिस रूप में दर्शन जैसे भी देना है महाराज, आप ही संभालिएगा, मुझसे कोई गलती ना हो ऐसी मेहर करना गुरुजी। हम दोनों से कोई गलती ना हो ऐसी मेहर करना गुरुजी। और संगत जी, कल बेटे से थोड़ी सी बात हुई तो उसके पैर में मोच आई संगत जी 3-4 दिन पहले, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, बोले पापा को बताया था। और गुरुजी, उसके पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है गुरुजी। सत्संग में सुनवा के उसका कष्ट पहले ही कटवाए संगत जी। देखो, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उसको चोट आई है कि क्या है। तो बोले मम्मी पैर थोड़ा मुरझा गया बैडमिंटन खेलते समय, तो अभी 3-4 दिन से नहीं जा रहा हूँ। तो गुरुजी, वो तो मुझे कुछ नहीं बताता है, लेकिन आप उसके पहले ही सत्संग सुनवा के एक्सीडेंट के और पैर में भी घुटने में भी प्रॉब्लम है, आ सकता है उसको विटामिन D3 की कमी हो रही है, ऐसा कुछ सत्संग सुनवाए थे गुरुजी। पर मैं बोलूँगी भी तो वो दवाई नहीं लेता है गुरुजी। तो आप ही मेहर करें गुरुजी, आप ही उसको जो भी करना है वो आप ही करता कर देते हैं गुरुजी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे डर मत, पर गुरुजी अभी आपने एक मैसेज, डर मत, लेकिन डर तो लगता है गुरुजी। पूरे हालत अभी ढंग से सुधरे नहीं है गुरुजी, जब घर में सब लोग मारने लगते हैं तभी डर निकलता है गुरुजी। आपने अभी एक मैसेज दिया कि अपने हस्बैंड अंकल को ये ब्लेसिंग्स दे दे कि उसे अ, हर काम में बरकत मिलेगी और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हर काम में बरकत मिलेगी। बख्श ब्लेसिंग दे रहा हूँ उसको बिजनेस के लिए। तो गुरुजी, मैंने भेज तो दी, 3-4 बार आपके मैसेज आ गए। देखो अब इन्होंने बहुत गलत फिर से कुछ तो भी उल्टा सीधा लिख के भेजे है, मैंने खोली नहीं, लेकिन जो ऊपर की लाइनें की भीड़ों के साथ मेरे को नहीं चलना, कुछ तो भी ऐसे लिखे हैं, पता नहीं क्या लिखे हैं। तो गुरुजी आप संभालो, मुझे डर लगता है। आप बोलते इस डर को छोड़ दे, तो उस डर को आप पे भरोसा करके ही मैंने वो मैसेज उनको भेजा है गुरुजी। बीच बीच में भेजती हूँ फिर रुक जाती हूँ, फिर ऐसा होता है। तो गुरुजी मेहर करना, आप घर पे आने के बाद आप संभाल लीजिएगा गुरुजी। कल आपने बहुत संभाले, बहुत गुरुजी बोलते जरा सा तेरे को कुछ भी परेशानी आती है तो तुसी डर जाते हो, और तुम्हारे कितने बड़े बड़े कष्ट तो गुरुजी ने काट दिए, छोटे छोटे कष्ट तुमको देता हूँ तो तुम डर जाते हो। तुमको एहसास भी नहीं कि मैंने तुम्हारे कितने बड़े बड़े कष्टों को अपने ऊपर लिया है, तो उसी थोड़ा सा भी कष्ट आए कि तुम रोने लगते हो, तुम डर जाते हो। तो गुरुजी, अब हम तो बच्चे ही है ना, आप तो परमपिता परमात्मा साक्षात शिव हो। तो गुरुजी,
हम तो बच्चे हैं तो ऐसे डरते हैं गुरुजी मुश्किलों से, लेकिन फिर भी आप हमें उँगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कल पता नहीं अभी घर में अभी आप सत्संग सुनवा रहे हैं कि कुछ तो भी तनाव वाला माहौल होने वाला है, और कुछ जो घर के ही ससुराल पक्ष के जो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी। कल उसका फ़ोन आया था पर मैंने फ़ोन नहीं उठाया गुरुजी। मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे क्या करना है गुरुजी? क्योंकि नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि तुम तुरंत ना बोलो, या तो वो खाने पे बुला रही होगी और फिर कुछ मिला के खिलाएगी, या फिर कोई वो वहाँ पर बातचीत होंगी और मुझे कुछ ना कुछ होगा गुरुजी, डिस्कशन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे माहौल बिगड़े। तो गुरुजी आप ही सँभालें, आपके चरणों में डाला है, मैं उसके लिए कोई उपाय भी नहीं कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन आप ही जाने गुरुजी। मैंने बैक कॉल नहीं किया है, नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि कहीं-कहीं पर तुम्हें स्पष्ट रूप से दूर हो जाना है बेटा, वो कभी भी कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकते, बहुत जलते हैं संगत जी। वो दोनों भी जन जो भी हैं, घर के ही ससुराल पक्ष के ही हैं, बहुत जेलसी है, पर ऊपर इतना मीठा हस्बैंड अंकल को दिखाते हैं कि उनके जैसा शुभचिंतक और उनके जैसा हमदर्द हमारी दुनिया में शायद कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं उनके आगे। इतना ज़्यादा उन्होंने हस्बैंड अंकल को अपने पक्ष में करके रखे हैं, ब्लैक मैजिक करके, बातें करके, वो भी 30 साल से संगत जी, जो कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। इतना ज़्यादा स्वभाव मालूम था कि ये लोग क्या करते हैं पैसे के लिए, लेकिन इतना ब्लैक मैजिक करते हैं ये सब चीज़ नहीं मालूम है। पैसा तो मुझे शुरू से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि पैसा मेरे हस्बैंड अंकल देते ही जाते हैं, और गुरुजी ने बताया भी है कि उसने तेरे हस्बैंड अंकल से इतना पैसा खींच के अपना सब कुछ बना के रखा है, और तेरे ही बच्चे, तेरे तुम ही लोग परेशान हो, लेकिन तेरे हस्बैंड को ही नहीं दिखता है कुछ कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि बांध दी गई संगत जी। उनका दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं करता है उनको। उनकी स्थिति यानी बहुत नाजुक स्थिति मन की बना दी है उन्होंने। हर चीज में घबराहट होती है, उनको डर लगता है, उन विश्वास नहीं कर पाते हैं वो, हम अपने परिवार पे विश्वास नहीं कर पाते। बस वो उनको लगता है कि यही लोग हैं मेरे 2, जो मेरे को जीवन भर साथ देंगे, वो सब अच्छा करेंगे, क्योंकि लाचार स्थिति में उनको रखना चाहते हैं, और फिर लाचारी में तुम किसको फ़ोन करोगे, जो तुम्हारे को लगता है कि यही मेरा सबसे अच्छा है, उसके पास जाओगे। और घर के सब लोगों को, बच्चों को, बीवियों को उनसे अपने आप से दूर कर देना। ये सब उनकी प्लानिंग थी कि पागल जैसी स्थिति कर देना और रोड पे ला देना। क्या-क्या नहीं करे संगत जी, गुरुजी ने सब सत्संग में सुनवा दिए हैं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती, इतनी मानसिक स्थिति खराब कर दिए थे उन लोगों ने, लेकिन अभी थोड़ा-सा स्टेबल हैं, तबीयत तो काफ़ी अच्छी गुरुजी ने कर दी है उनकी, काफ़ी हेल्थ ब्लेस की है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी उनकी तबीयत के लिए, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। नीम करोली बाबा आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आप भी हर क्षण, हर पल आप मेरा साथ देते हैं, मुझे मैसेज देते हैं। आपने बोला स्पष्ट रूप से कुछ जगह पे जहाँ ज़्यादा ही अपमान होता है, जहाँ मालूम है तुम लोगों को इतनी तकलीफ होती, तो वहाँ मना करना सीखो बेटा। इतना ज़्यादा झुक के और अपने आत्म-सम्मान की भी रक्षा करे बगैर सब कहीं हाज़िर होना जाना ठीक नहीं है। तो गुरुजी मैंने तो कॉल बैक नहीं करी हूँ, उसका कॉल आया तो उठाई भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम गुरुजी। लेकिन ये पहली बार है संगत जी कि मैंने कॉल नहीं उठाई, और इतने दिन से तो गुरुजी ने खुद ने ही दूरी बना के रखी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत करने वाली थी घर में घुस के। तो गुरुजी आप ही रहम करना, अब उस महिला से आप ही रक्षा करना, उन दोनों से गुरुजी। मुझे नहीं मालूम, मैं आपका मैसेज था बेटा, दिन की शुरुआत ये सोच के करो कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा बेटा, अच्छा सोच के दिन की शुरुआत करा करो। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पल-पल आपका मैसेज है कि चाय बना और शुक्राना कर, और आज आलू के पराठे बना दो गुरुजी, आप बनवा के लीजिए, आप करवा के दीजिए गुरुजी। आपका पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जाने-अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, अब आप सँभाल लेना। मैंने हस्बैंड अंकल को अभी-अभी मैसेज कर दी, तो उनको लगेगा मैं जाता हूँ और काम पड़े रहते हैं और ये व्हाट्सएप लेके बैठी रहती है, तो गुरुजी आप सँभाल लेना। अब मैंने आपके हिम्मत करके मैसेज तो कर दी, लेकिन उनका रिप्लाई बहुत गलत आता है गुरुजी। तो आप ही बताइए, आपने बोला मेरे स्वरूप को दरवाजे पे लगा, तो कैसे लगाऊँ बाबा? इतना घर में नेगेटिव एनर्जी है कि कहाँ से लगाऊँ, कैसे लगाऊँ बाबा? जल्दी से सब ठीक कर दो गुरुजी। अब थक गई है आपकी बेटी, बहुत थक गई है, हालाँकि मुझे लग रहा है कि जल्दी-जल्दी अभी जो जिस हिसाब से देवरानी का क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जो भी है तो फ़ोन आया उसका, तो उसके हिसाब से तो अभी किस लिए फ़ोन किया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बात करके मेरे मन में घुस नहीं रहता है संगत जी, मैं पट से बोल देती हूँ, या तो फिर कई बार
अंदर से दुःख इतना रहता है कि दिल की बात बाहर आ जाती है, इसलिए मैं चुप रहना चाहती हूँ गुरुजी। मैं किसी से कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल मौन दे दीजिए गुरुजी। आपने सत्संग में आपने मैसेज भी दिया है कि जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट हो जाए तो मौन धारण कर लेना बेटा, और कुछ बातों को सुन लेना, कुछ कल सुना कर देना, कुछ को दिल पे मत लगने देना। लेकिन क्योंकि ऐसी सब चीज़ें होने वाली हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी सँभाल लेंगे। मुझे नहीं मालूम गुरुजी, क्योंकि अभी तक हर चीज़, हर बात का ब्लेम मुझ पे ही बनाया गया है। गुरुजी बोलते हैं तेरे ही कुछ भी बात बिगड़ी, कुछ भी किसी का कुछ भी हुआ तो नुकसान है तो सिर्फ़ तेरे ही ऊपर डाल देते हो, क्योंकि तू बर्दाश्त करते गई। उनको एक मिल गया है ज़रिया कि जो कुछ होता है बस इस पे थोपते जाओ, इस पे डालते जाओ, तो ये तो सुन लेती है, कुछ रिएक्शन करती नहीं है। तो गुरुजी आप सँभालना, आपने थोड़ी-सी शक्ति दी है, एनर्जी दी है कि उतना बोल पाती हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा बोल पाती हूँ संगत जी। थोड़ा-सा आत्मसम्मान के साथ जी सक रही हूँ अभी, लेकिन पूरी तरह से तो गुरुजी स्टेबल करेंगे मुझे, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। गुरुजी बोलते तूने मुझ पे भरोसा किया है, मेरा विश्वास किया है बेटा, अब देख। और कभी सत्संग सुनना मत छोड़ना किसी के कहने पर, ना शुक्राना करना छोड़ना। तो गुरुजी इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों से आपने निकाला है, मैं आपके बगैर तो अब रह ही नहीं सकती गुरुजी, ना आपके सत्संग सुने बगैर रह सकती हूँ। ऐसा लगता है कब ब्लेसिंग्स देख लूँ गुरुजी आपकी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने बहुत से उपाय बताए लेकिन मैं उतने उपाय नहीं कर पाई हूँ। घर से फिर से आप बोल रहे हो बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उन कपड़ों को हटा, तो वो करवा लीजिए गुरुजी। वो कल भी एक संगत जी को एक सूट रखा था जो किसी ने गिफ्ट किया था अभी 1 डेढ़ महीने पहले, तो वो साड़ियाँ तो मैंने दे दी थी, लेकिन वो सूट भी कल गुरुजी बोले अब भी निकाल इस चीज़ को बाहर। तो मैंने फिर वो पुरानी रोटी वाली थी, अच्छा सूट था वो, किसी ने दिया था संगत जी। तो साड़ी तो उसकी दे दी थी मैंने, पर सूट रखा था तो उसको मैंने कल दे दी, और भी बच्चों के कपड़े थे उसके साथ में रखकर उसको दी कि बेटा सिलवा लेना। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आप इतना ध्यान रखते संगत जी, गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तहे दिल से शुक्राना बाबा, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सारी घर में नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सामान है संगत जी हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें तो निकाल सकती हूँ मैं, कुछ बहुत ऊपर रखा है, वो तो वहाँ कोई लड़का नहीं मिल रहा है जो चढ़ के स्टोर साफ कर दे, बाथरूम के ऊपर का जो स्टोर है संगत जी। तो वहाँ मुझसे तो वो भारी-भारी सामान है, मुझसे बनता नहीं है, लेकिन वहाँ गुरुजी बोल रहे सफाई करवा। तो ज़रूर करवाऊँगी गुरुजी, और सुंदरकांड करना है गुरुजी, तो अब कैसे होगा? वो तो मानते नहीं हैं, आप बोलते हैं डरना छोड़, तो डरने की बात नहीं, पर घर में करूँगी तो उसमें खर्चा भी लगता है ना गुरुजी, थोड़ा-सा सब चीज़ें हैं, तो आप ही देखिए गुरुजी। उन लोगों का बार-बार फ़ोन आया कि कब करती गुरुजी, प्लीज़ मेरी बड़ी इच्छा है गुरुजी महाराज। बहुत मन घबराता है कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी? क्योंकि हस्बैंड का साथ रहे तो हर परेशानी में भी इंसान खड़ा रहता है, घर के लोगों का साथ रहे। अकेले देखो समुद्र में रह के यानी मगरमच्छ से लड़ाई करने वाला काम होता है, अगर घर में ही तुम्हारे दुश्मन है तो गुरुजी आप ही सँभालना। और इतने सालों से मैं संगत जी वैसे ही हाल में रह रही हूँ कि जैसे समुद्र में मगरमच्छ है और उनके साथ में मैं रह रही हूँ। बस मेरी परिस्थिति बिल्कुल वैसी है, तो समझो कितना बचा के गुरुजी ने रखा है, और किस तरह से मेरी हालत हुई होगी संगत जी, समझ सकते हैं आप। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जो परमपिता परमात्मा थे कि सच्चाई के रास्ते पे चलते रही, और इतनी हिम्मत थी मेरे में कि मैं किसी की बातों को कोई बुरा नहीं मानती थी, बस सहन कर लेती थी और अपना काम अच्छे दिल से करती थी, भगवान पे आस्था रखती थी कि कभी तो आओगे, कभी तो अच्छा होगा, कभी तो अच्छा होगा, कभी तो मेरे कर्म काटेंगे। और गुरुजी ने हाथ थामा संगत जी कर्म काटने के लिए, मुझे अपने अपने अंग-संग रखने के लिए। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उस पल का तो मैं हज़ारों बार शुक्राना करती हूँ जिस पल आपने मुझे थामा। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना, नहीं तो आज भी संगत जी मैं बहुत परेशान रहती और मेरे दिन इतने जल्दी तो पूरे कर्म कटने को तो बहुत टाइम लगता था, जो गुरुजी ने 6 महीने, 1.5 साल में काट दिए। लेकिन ये कर्म इतने सालों में कटते संगत जी, पूरे जीवन मेरा ऐसे ही निकल जाता और ना जाने क्या होने वाला था, मेरे परिवार का कैसा क्या होता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन गुरुजी आपकी दुआ है, आपकी रहमत है कि बेटे पर भी बहुत संकट आ रहे हैं, लेकिन उसके संकटों को भी आप कटवा रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहता संगत जी। तो गुरुजी आपने और भी बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं। अभी एक वो बोला है आपने, मंत्र दिया है हनुमान जी के सामने दिन 21 दिन तक 3 बार बोलना है, तो वो मंत्र मैंने बताती हूँ संगत जी, वो कौन-सा मंत्र है जो गुरुजी ने बोला है। मार्कतेश महोत्साह सर्व शोक विनाशनम, मार्कतेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन, मार्कतेश
महोत्साह सर्व शोक विनाशन। संगत जी ये मंत्र हनुमान जी को 21 दिन तक 3 बार सुनाना है। तो तहे दिल से शुक्राना, उससे सारे दुख परेशानी जल्दी खत्म होंगी। गुरु जी बोल रहे हैं घर की परेशानी खत्म नहीं हो रही, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और आपने यानी मेरी आंखों में जो तकलीफ है, पूरे शरीर का संगत जी इतना मेरे हालत खराब है, और गुरु जी जो बोलते हैं वो 100% रहता है। मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है संगत जी, 20% ब्लॉकेज बताया डॉक्टर ने। तो अभी एज बढ़ती बढ़ते वो बढ़ते हैं, तो गुरुजी का काढ़ा रेगुलर पी रही हूँ, दवाइयाँ जो हैं वो भी ले रही हूँ। गुरुजी काफी दिनों से बोल रहे संगत जी, साल भरे से मेरे को, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जा नहीं रही थी। लेकिन इस बार उसका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी कि वो डॉक्टर के पास भी गुरुजी ही लेके गए। वो कैसे? क्योंकि उस दिन मेरी हस्बैंड अंकल से बात हो गई थी, तो बोले तो तेरा कर ले मेरा कर लूंगा, ऐसी बात हुई। तो मैं अपने आई डॉक्टर के पास चली गई, और वो अपने हार्ट डॉक्टर के पास खुद आके, दोनों जाने वाले थे लेकिन थोड़ी सी बातचीत हो गई, तो बोले नहीं तुम तुम्हारा निपटा लो, तुमको जब जाना होगा चल जाना, मैं अकेला जाऊंगा। और वो गए संगत जी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा पाए। बोले मेरा अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं हुआ, और तुरंत उनका फोन आया कि कहाँ पर है तू, ये गुरु जी की मेहर है, घर पे होगी तो साथ में चलेंगे। तो बोली नहीं मैं तो आई हॉस्पिटल आ गई हूँ, तो तुम चले जाओ। तो वो नहीं गए संगत जी, वो घर पे आ गए। उन्होंने बोले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। और फिर दूसरे दिन हम लोग साथ में ही गए। तो ये गुरु जी की ही मेहर है संगत जी, वो डॉक्टर के पास मेरे को लेके जाना, क्योंकि मैं तो फिर नहीं जाती थी वहां पर अकेले। क्योंकि वो डॉक्टर का हस्बैंड अंकल को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, अभी 3-6 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, ये भी आप हाथ पकड़ के ही लेके गए संगत जी मेरे को हार्ट के डॉक्टर के पास में। और पूरा पूरा फुल चेकअप करवाए संगत जी, पूरा से एंजियोग्राफी का जो होता है वो, एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह, पूरा 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 ट्रीटमेंट करवाए गुरुजी ने। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ संगत जी। मैं बिल्कुल टाइम पे कुछ भी नहीं करती हूँ अपना। तो गुरुजी इस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत केयरलेस हूँ, लेकिन अब ध्यान रखूंगी गुरुजी। तो गुरुजी बोल रहे बस जल्दी से शुक्राना करो और चाय बना। तो गुरुजी आपने कल भी कुछ बोले थे कि मुझे 2 चीज़ों का भोग लगा, और अभी बोले हैं कि तेरे हाथ की मैं चाय पीना चाहता हूँ, जल्दी से चाय बना दे और शुक्राना कर दे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करके चाय बनाऊंगी, क्योंकि फिर कोई भी आ जाएगा गुरुजी। तो उसके लिए आपको पल पल शुक्राना है, हजारों हजारों बार शुक्राना है गुरुजी। आप बेटे की यानी संगत जी हम कुछ करें ना करें, लेकिन गुरुजी हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, ये समझ ही लीजिए। गुरुजी से जुड़े हैं तो उसी दिन से गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमें भी गुरुजी का चिंतन करते रहना चाहिए, गुरुजी के बताए रास्ते पे हमें चलना है। हमें दूसरे उपाय बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जो दूसरे उपाय आते रहते हैं अगर डबल डबल करोगे तो वो नहीं, गुरुजी के बताए हुए उपाय ही हमें करना है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप हर क्षण हर पल हमारे साथ है। हर चीज़ गुरुजी को मालूम है कहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने सोफ़ा भी चेंज करने को बोला है। अब तो सोफ़ा क्या गुरुजी, आप तो घर ही चेंज करवा दो, भले किराए के घर में भी चले जाएँगे, पर ये इसको इसको रेंट पे चढ़वा दो, ताकि वो सब एक सरीका हो जाए, जब तक नया घर भी आपने ब्लेस किया है आप बोल रहे हैं। लेकिन उसके पहले गुरुजी इस घर से हमें बाहर निकाल दो गुरुजी, दूसरे घर में भिजा दो। बाहर मीन्स आपने बोला इस घर को कभी बेचना मत बेटा, ये पुराना घर है, इसमें आशीर्वाद रहता है। तो गुरुजी आप ही हमको दूसरे अच्छे घर में कहीं भी थोड़े दिनों के लिए पहले भिजा दो बाबा, ये घर में मैं रहना मन नहीं करता अब गुरुजी। यहाँ के लोग, सोसाइटी के लोग भी ऐसे हैं संगत जी, सारे सारे नजर लगाने वाले हैं, सारे जादू टोना करने वाले हैं, आस पड़ोस जलते हैं, वो लोग भी बहुत नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं आजू बाजू से। तो गुरुजी वो तो आपका जल प्रसाद डालते रहती हूँ, ओम लिख देती हूँ दरवाजे पे। आप बोल रहे स्वरूप लगा, पर वो मैं नहीं लगा पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप बोलते तू डरती क्यों है, तू डरती क्यों है? तो गुरुजी बार बार वैसे ही होता है ना। अभी देखो उन्होंने मैसेज के बदले भी कुछ लिख के भेजे, अब आएंगे तो क्या होगा, आप संभाल लेना गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम। आपका मैं बोली इतना सारा काम मैं कर ही दे रही, डरना नहीं, इसलिए भेज दी गुरुजी। कि हो सकता है क्योंकि ये आपकी सारी चीजें उनको अभी नहीं संगत जी, उनकी बाद में समझ में आएंगी कि गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। अभी तो वो कुछ भी अपनी अकड़ में कुछ भी लिख के भेज रहे, क्योंकि उनमें अहंकार बहुत है, और वो इन सब चीज़ों को मान ही नहीं सकते। किसी सामने वाला कितने भी बोल देना तो वो नहीं मानते हैं संगत जी। उनका अलग ही है, वो कुछ बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत अलग हैं। तो वो लेकिन वो सच्चे इंसान हैं, इसलिए गुरुजी उनको भी बहुत प्यार करते हैं,
क्योंकि वो बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, बहुत साफ दिल के हैं संगत जी। लेकिन कुछ चीज़ें तो अब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना हुआ है 30 साल से संगत जी, उनके कान भी भरे गए हैं, उनको बोला भी गया है, उनको बताया गया है और वो उनका सुनते आए हैं, इस कदर सुनते आए हैं कि अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उन लोग के अलावा वो किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं। जबकि सब चीज़ें उनको आँखों से दिख रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनमें गलत दिखती हैं, लेकिन वो गलत बोल नहीं पाते संगत जी। इतना इतना ज़्यादा मोह है उन लोगों से, बच्चों से भी ज़्यादा, कि वो उनके लिए लड़ लेंगे, लेकिन वो गलत होते हुए उनको गलत नहीं बोल सकते। सामने दिख भी रहा हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी पर्दा डालते हैं। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग किस काम के ना घर के, जो सच का साथ ना दें। लेकिन गुरुजी आप मेहर करना, उनकी आंखें और उनकी बुद्धि को, आपको उनके बंधन जो दिमाग में लगा दिए गए, उनकी बुद्धि को खोलना गुरुजी। बस मेहर करो बाबा, आप उनकी बुद्धि, उनको सद्बुद्धि दो कि सही क्या और गलत क्या, कौन तेरा साथ देगा, कौन तेरे पैसे को छीन रहा है, अपना यूज़ कर रहा है। उनको दिखता ही नहीं है संगत जी कि वो लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, हमसे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ हो गया, फिर भी रोते ही रहते हैं, फिर भी इनके पास आके रोते ही रहते हैं। तो गुरुजी आप मेहर करो, अब उनकी सद्बुद्धि दो मेरे हस्बैंड अंकल को, आपके बेटे को, बेटे दामाद को, कि देख आँखें खोल, अपनी आँखें खोलो गुरुजी, उनकी प्लीज़ मेहर करो बाबा। और मेरे प्रति परिवार के प्रति उनके दिल में जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट को बिल्कुल निकाल दो उनके हृदय से गुरुजी, मेहर करो। हालाँकि आपने कल गुरुजी एक ही बात बोला है कि जो रिश्ते तेरे पूरे जीवन भर नहीं हुए तो आगे भी नहीं होंगे। तू बस भक्ति सिमरन में रह। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, वो बात तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप फिर ये भी बोलते हैं कि तुझे बहुत प्यार मिलेगा तेरे पति अंकल से भी, तेरे बच्चों से, तेरे घर ससुराल में सब लोग तेरे का बहुत मान सम्मान भी करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ आप बोलते हैं गुरुजी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या असली क्या होने वाला है और क्या है गुरुजी, वो तो आप ही जाने। बस इतनी रहमत करना गुरुजी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, बहुत मन फिर बेचैन हो जाता है गुरुजी। बस इतनी कृपा कर देना गुरुजी कि घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहे, और बच्चों की सारी परेशानियों को दूर कर दो गुरुजी। बस आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है, मुझे धन दौलत ज़्यादा नहीं मिला तो भी चलेगा। बस निरोगी काया और दोनों बच्चों की सारी तकलीफ़ों को दूर करो गुरुजी। वो जो भी गलत संगति में है बेटा, उसको सही राह नहीं मिल रही गुरुजी, उसको सही सही मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। वो मुझसे खुल के बात नहीं करता है, ना मैं बोली भी तो फिर वो बोझ समझ के सुनता है गुरुजी। प्लीज़ उसका दिल हल्का करो, वो आपसे अच्छे से जुड़ सा है गुरुजी, या फिर मेरा कहना सुने गुरुजी। कुछ ऐसी कृपा कर दो कि उसकी बुद्धि ही सही कर दो ना गुरुजी। अंदर से ही आपका बेटा है, वो आपकी संतान है, तो आपकी संतान कितनी संस्कारी, कितनी प्यारी होना चाहिए गुरुजी। मैंने आपके चरणों में डाला है, बस यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी, आप उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाओ, अपने संगत परिवार के जैसा बनाओ गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो बाबा, उस बच्चे पे मेहर कर दो गुरुजी। उसकी सारी परेशानियों, बुरी संगति, बुरी आदतों को, बुरे विचारों को, उसकी बुरी आने वाली हर बुरी परिस्थितियों से उसे बचा लो गुरुजी। उसका मन बहुत प्यारा है गुरुजी, बहुत सच्चा बच्चा आपने दिया है, बस आपके चरणों में डाला है गुरुजी। अब उसका जीवन आपको ही देखना होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जो भी करना है वो बस आपको करना होगा गुरुजी। बस ये छोटा-सा शुक्राना है मेरा गुरुजी। और आज पितरों का भी मुझे आपने आशीर्वाद दिलवाया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पितरों का, अपने पितरों का भी गुरुजी। आज दीप आंटी के सत्संग में सुनाया था आपने कि आपको आपके घर के बड़े-बुजुर्ग जो जा चुके हैं वो दिख सकते हैं, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। उनकी ब्लेसिंग्स आपने दी है, वो क्या ब्लेसिंग्स है फुलफिल होने पे मैं बताऊँगी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अपने पितरों का भी बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनकी अपने चरणों में ले लो गुरुजी, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, उनसे भी जो गलतियाँ हैं उनके लिए भी उन्हें क्षमा करें गुरुजी। और मेरे माड़े कर्मों की वजह से भी मुझसे जो भी गलती है उन सब के लिए मुझे क्षमा करें मेरे दाता। पल-पल आपका शुक्राना है, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना है। आदि शक्ति माँ, आपने भी, माँ काली, आपने मेरी बहुत रक्षा की है ब्लैक मैजिक से, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी महाराज और आदि शक्ति माँ ने मुझे बचाया है। हनुमान जी महाराज और यूनिवर्स की पूरी शक्तियों का पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से पूरे समर्पण भाव से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस ऐसी कृपा बनाए रखना, और मुझसे जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। मेरे बेटे अंकल पे भी बहुत बड़ा
कोई बड़ा कष्ट था संगत जी। तो गुरु जी ने कल सत्संग में सुनवाया कि किसी जीव के ऊपर वो निकाला है। तो संगत जी, मैं जब शुक्राना करने जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे एक मेंढक मरा हुआ दिखा था गुरु जी। तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, लेट शुक्राना कर रही हूँ। लेकिन आप तो मुझे मालूम है कि हर पल हमारी रक्षा करते आ रहे हैं और पूरा सुरक्षा कवच आपने मेरे चारों तरफ बना के रखा है। हर क्षण आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना है। तो गुरु जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना और जो भी गलतियां हो गई उन सब के लिए मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु, क्योंकि आपके अलावा तो मेरा और कोई भी नहीं है। मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती गुरु जी। बस इस सफर में आपने मेरा हाथ थामा है और पकड़ के था एकदम कस के पकड़ लीजिए गुरु जी, ताकि कभी भी हाथ ना छूटे और ना ही मेरा इधर उधर मन भटके गुरु जी। अपनी कृपा ऐसी बरसाए रखना पूरे परिवार पे। बस मेहर करना मेरे बाबा, जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको अब सद्बुद्धि दो और अपने चरणों में लो। उनके लिए जो उचित है वो करिए गुरु जी। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई गिला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे कर्म काटने के लिए आपने उन लोगों को चुना है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरु जी। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करे गुरु जी। मैं सुंदरकांड कराने का सोच रही हूँ, वो कार्य आप करवाइए। आपने बोला है तू भंडारा करवाना था तेरे को, तूने बोली थी, तो मुझे तो याद नहीं है गुरु जी। लेकिन अभी आप कैसा क्या करवाते हैं, मैं हस्बैंड अंकल से बात करूंगी गुरु जी। अभी गर्म बहुत हो रहा है तो कहीं भी जाके भंडारा करवाना या नहीं, बाहर ही करवाऊंगी गुरु जी। या तो कुल देवी के मंदिर में या फिर यहाँ गणेश जी का सिद्ध मंदिर है तो वहाँ पर आप स्वयंभू है वो, वहाँ पर आप करवा के लीजिए गुरु जी। जहाँ भी आपको करवाना है, जो डेट आप फिक्स करें करवाएं, वैसे आप करवा लीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना, सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। ये फिर से शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। मैंने हस्बैंड अंकल का पूरा मैसेज देखी, बहुत बहुत तूफान भरा है गुरु जी उनके दिल में। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं पूरा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मेहर करना, घर पे आने के बाद में कुछ स्थिति बिगड़े ना गुरु जी। रहम करना बाबा, रहम करना गुरु जी। उन्होंने लिखा है कि तूने मुझे बहुत सताया है, मुझे इन लोग भीड़ के साथ में नहीं चलना है और मेरे मरने के बाद तुझे मतलब तुझे मेरे पे अधिकार जताने की जरूरत नहीं है। तू अपना घर छोड़ के चला जाना और कई मैं जन्मों तक तूने मुझे इतना सताया कि वो तेरे कर्म नहीं कट पाएंगे और तुझे इतना पाप मिलेगा, ऐसा सब लिखे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी आप ही संभालना अपने बच्चे को गुरु जी। उनके दिल में बहुत घाव है लगे हुए हैं, इसलिए इतने उनके मन में कटु वचन हैं गुरु जी। आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। बस घर में कोई अब वाद ना छिड़े गुरु जी। आपके कहने पर मैंने उनको ब्लेसिंग्स वाला मैसेज भेज दिया कि हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है, यही समझ के गुरु जी। तो मेहर करना गुरु जी, अब कोई स्थिति और ना बिगड़े मेरे बाबा। पल पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अब मुझे नहीं मालूम उनकी मानसिक स्थिति कैसी क्या है, लेकिन आपकी रहम, आपकी कृपा हर परेशानी, हर समस्या का हल निकाल देते हैं गुरु जी। आपके मंत्र जाप तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप पे मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक आपने संभाल रखा है, तो ऐसी कोई परिस्थिति आने नहीं देंगे गुरु जी। उधर वो घर के जो छोटे हैं, जो लेडीज ब्लैक मैजिक कर रही हैं, उधर से भी परेशानी आ रही है गुरु जी। कुछ भी होगी तो आप संभालना गुरु जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब सब कहीं अंधेरा दिखता है तो आप रोशनी की किरण बन के जरूर आते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। उनकी मानसिक स्थिति को संभालो गुरु जी। उनके मन में बहुत घाव, बहुत चोट मैंने भी पहुंचाई हैं। उन्होंने तो जितनी दी हैं, लेकिन मैंने भी पहुंचाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। उस समय मुझे जो परिस्थिति में जो समझा वो मैंने किया है गुरु जी। उस समय मैं नादान थी, इतनी मुझ में समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो समझ के हिसाब से मुझसे जो होता था वो किया है। कहाँ गलती हुई है आपने मुझे एहसास दिलाया गुरु जी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पर अब मेहर करना बाबा, अब उनको बहुत आज बहुत कुछ लिख के भेजे गुरु जी उन्होंने। अब मुझे नहीं मालूम गुरु जी, सब परिस्थिति आप ही संभालना मेरे प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, आप ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे। हमारा रिश्ता फिर से घर में कम से कम अभी दोनों बच्चों की शादियां होना है, लेकिन आपकी प्लानिंग बहुत अलग है। आप सब संभालने वाले हैं, तो मुझे चिंता नहीं करना चाहिए गुरु जी। सब आप संभालना, आपके चरणों में डाल रही हूँ। बस इतना छोटा सा शुक्राना है गुरु जी। उन पे रहम करना, उनके दिल के घावों को निकालो गुरु जी।
हो सकता है शायद आप ऐसे ही करके उनके दिल की बातें निकलवा रहे होंगे, ये भी हो सकता है गुरुजी। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती गुरुजी, मैं डर जाती हूँ, इन सब बातों से डर जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि दोनों बच्चों पर बातें आती हैं गुरुजी। ज़िंदगी शादी के बाद अकेली नहीं रहती, परिवार पूरे परिवार पर आता है गुरुजी, तो रहम करना गुरुजी। फिर वो बच्चों को परेशान करते हैं, दोनों बच्चों को बोलते हैं कि मम्मी ऐसा कर रही है, मम्मी वैसा कर रही है गुरुजी। फिर उन लोग का दिमाग खराब होता है, फिर घर में क्लेश होता है गुरुजी। तो रहम करना गुरुजी, कृपा करना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, कृपा करना गुरुजी, मेहर करना मेरे बाबा। वो बेटे को बहुत परेशान करते हैं गुरुजी, मेहर करना, उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी, उनको थाम लेना, उनको हाथ थाम लो गुरुजी, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी, मेहर करो बाबा। मेरी प्रार्थना दिल से आपको श्री चरणों में अरदास लगाई हूँ गुरुजी, सुन लेना। नीम करोली बाबा, आपके चरणों में भी कोटि-कोटि नमन है बालाजी महाराज। अगर कुछ भी गलती हो रही होगी तो क्षमा करना। उनकी तकलीफ़ों को समझो गुरुजी, उनके दिल में बहुत घाव, बहुत दर्द सहा है उस इंसान ने, मुझे मालूम है गुरुजी। बहुत बहुत दुःख, बहुत पीड़ा हुई है उनके परिवार को। लेकिन जो भी है स्थिति आप सब ठीक करेंगे गुरुजी, बस आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है गुरुजी। अभी तक सारी स्थिति आपने सँभाली है तो आगे भी सँभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।